मॉर्निंग क्यों बोल रहे बोल के। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताया कि वेस्टीज के जो एमडी है मिस्टर गौतम बाली सर, उनको भी ये सवाल जब करे, सर शाम के टाइम पे भी गुड मॉर्निंग बोलते, रात के टाइम पे भी गुड मॉर्निंग बोलते, आफ्टरनून के टाइम पे भी गुड मॉर्निंग बोलते, ये वेस्टीज वाले पागल क्या बोलेंगे। ऑफकोर्स हमें पागल ही क्यों मालूम, 28 साल की उम्र में 10-10, 12-12 लाख रुपए कोई शाना नहीं कमाता, पागल ही कमाता। समझ में आ रहा? 4 क्लास फेल हुआ तो बंदा 1.5 लाख रुपए शाना नहीं कमाता, ऐसा पागल ही कमाता, याद रखो ये बात। तो जब बाली सर को पूछे, सर कई के वास्ते हम दोपहर में, शाम में, रात में भी गुड मॉर्निंग बोलते बोल के पूछे, तो बाली सर बोले वेस्टीज फैमिली में, वेस्टीज में जितने भी लोग ज्वाइन होते ना, वेस्टीज की पूरी फैमिली में जितने भी लोग आते हैं इस फैमिली के अंदर, उनकी जिंदगी में कभी इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट नहीं होना, हमेशा मॉर्निंग ही रहना होगा, राइट। तो मेरा नाम अब्दुल शबीर है, मैं कर्नाटक बಳ್ಳारी से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज में ज्वाइन होने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, राइट। बीबीएम सेकेंड ईयर पढ़ रहा था। उससे पहले कई लोगों को मैं जॉब पूछता था, एज ए पार्ट टाइम अगर मेरे को जॉब मिल गया, 10-15 हज़ार रुपये कमा लेके उसको सेव करके बेंगलुरु और हैदराबाद शिफ्ट होके एमबीए कंप्लीट कर लेके कौन से देर जॉब को जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपये मिल गई तो हमारी जिंदगी तिन्नामा पणकुनामा तेलरिंदा हो जाती। ये आपके तेलुगु का डायलॉग एक फिल्म से सुना था। ऐसा 20-25 हज़ार मिल गए तो बस है बोल के बहुत सारे लोगों को जॉब पूछता था, बट कोई भी जॉब नहीं दे रहे। डिग्री फर्स्ट सेम में जब मैं गया तो हमारे एक रिलेटिव थे यूसुफ बोल के, उनको मैं पूछा, सर आपके जैसा एक जॉब मेरे को भी दिलाओगे। उन्होंने मेडिकल रेप का काम करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समझते होंगे, डॉक्टर के पास जाके सूट बूट पहन के ये गोली लिखो, ये गोली लिखो, ये गोली लिखो, ये गोली लिखो बोल के बोलते। उन्होंने नहीं लिख तुम बोले तो लास्ट को सैंपल रखो आते। ये जॉब करते थे हमारे रिलेटिव। तो मैं पूछा ये काम मैं भी कर ले दूँ, मेरे को तेलुगु भी जरा जरा आता, कंचम कंचम कन्नड़ा तो पूरा आता, हिंदी इंग्लिश उर्दू बात कर ले तू, मेरे को भी जरा देखो ना साउथ में मैं देख ले तू, 10,000 भी मिल गया मुझे बस है बोल के मैं पूछा। तो उन्होंने एक बात बोले, पहले डिग्री कंप्लीट कर, टीसी मास्टर सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ बोले। मैं समझा टीसी मास्टर सर्टिफिकेट पासिंग की लेके तुम्हारे पास कहीं को मेरे वास्ते जॉब देने के लिए रतन टाटा, नारायण मूर्ति जैसे लोग वेट कर रहे। ये पॉइंट को आप समझो गौर से, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री बगरी जो भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, जब तक हम क्लासरूम के बेंच में बैठते, बेंच रहता ना क्लासरूम के अंदर, जब तक हम बेंच में बैठते ना 19, 20, 21, 22 साल की उम्र के अंदर, तब हमारे पास एक ईगो रहता, ईगो, अना, ईगो, अहम, राइट। क्या ईगो रहता मालूम? अगर मैं डिग्री में 70, 80, 90% ले लिया तो मेरे वास्ते टाटा वेट कर रहा जॉब देने, नारायण मूर्ति इंफोसिस में जॉब देने वेट कर रहा बोल के समझते। जैसे डिग्री कंप्लीट करके बाहर आते कोई भी नहीं रहते बाहर, समझ में आ रहा ना, कोई भी नहीं रहते। तो ये चीज मेरे को मालूम हुई और मैं बहुत सारे लोगों को जॉब पूछा, कोई भी मेरे को जॉब नहीं दे रहे थे। तो मैं डिग्री कंप्लीट करने से पहले 4th सेम एग्जाम्स होने के बाद, 4th सेम एग्जाम्स होने के बाद क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते टाइम पास कर रहा था। तो जिसको मैं मेडिकल रेप का जॉब पूछा, उन्होंने खुद मेरे को एक दिन फोन करे, बोले मैं और मेरा फ्रेंड जाके एक होटल में बैठे, होटल में वेस्टीज के बारे में पूरा समझने के बाद मेरे सामने एक जो बंदा बैठा था, अब अजहर भाई को देंगे तो मेरे को 4 क्लास बोलते ही उन्हें याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को वेस्टीज के बारे में पूरा बताने के बाद मैं एक ही डायलॉग मारा, अम्मी को पूछ को बोलता हूँ। आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं जो अम्मी को पूछ को बोलते हैं, यस और नो, जिनको अल्लाह ताला मुंह दिया सब बोल सकते हैं यस और नो। कई लोग मार्केट में मिले होते, आपको बोलते अम्मी को कुछ को बोलता हूँ, अब्बा को कुछ को बोलता हूँ, कुछ वाइफ बोलते हस्बैंड को पूछ के बोलता हूँ, हस्बैंड बोलते वाइफ को पूछ के बोलता हूँ। ऐसे मार्केट में आपको मिल जाते। मगर मेरे को ऐसे फेलूरा मिले मार्केट में, ऐसा इंसान ने उन्हें नमूना मिला, 2 घंटे प्लान सुन के 3 घंटे सवालों का जवाब लेके लास्ट में बोलता सास को पूछ के बोलता था। अब इसकी कितनी खतरनाक सास होंगी जरा सोचो। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैं शादी कर लेने डर लिया, सास ऐसे रहते क्या। मैं सोचा जब सास इतनी खतरनाक है तो बीवी कितनी खतरनाक होगी। अगर सास परमिशन दे भी दी तो बीवी बिल्कुल नहीं देगी इसकी। आज तक नहीं आया, 2 साल हो गया शायद सास परमिशन नहीं दूंगी, राइट। तो ऐसे लोग मेरे को भी मिले, वेस्टीज में ज्वाइन हुआ। मैं भी डायरेक्ट उनको बोला कि अम्मी को पूछ के बोलता हूँ। अब सामने वाले को मालूम था इन्हें पूछ को नहीं आता होगी। नहीं शब्बीर बैठो 10 मिनट बोले, टेबल पे दूसरी चाय
जब दूसरी चाय आई तो मेरे को मालूम हुआ दाल में कुछ काला है। कहीं को मालूम अगर कंपनी अच्छी होती तो एक चाय में निपटा लेता है इन्हें, दूसरी चाय ला रहा तो कुछ तो है कंपनी फ्रॉड। देखो सर, मेरी एज उस वक्त 19 ईयर्स थी, 19 साल, और एजुकेशन था। जिसके पास एजुकेशन रहता उसके साथ एक बाई वन गेट वन फ्री में आ जाता, उसका नाम ईगो। ये दो भी कूट कूट के भरे थे मेरे पास। तो मैं उनको बोला ठीक है सर देखेंगे बोल के। तो नो, जब दूसरी चाय पिलाने के बाद बोले शब्बीर आफ्टर बीबीएम व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर एमबीए। आफ्टर एमबीए व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर जॉब। आफ्टर जॉब? मैं बोला सैलरी। कितना एक्सपेक्ट कर रहे बोले? 25,000 मिल गए तो मेरे गांव का शाहरुख खान मैं बोला। उन्होंने बोले बस। मैं बोला 50,000 मिल गए मेरे गांव का बिल गेट्स मैं बोला। बस क्या बोले? 70,000 मिल गए तो यहाँ का पूरा कृष्णदेवराया मैं बोला। कृष्णदेवराया हमारा राजा विजयनगर एम्पायर का मैं बोला। तो उन्होंने बोले बस। मैं बोला भाई तू कितना देता पहले ये बता। राइट। उन्होंने बोले शब्बीर यही वेस्टीज के अंदर बेंगलुरु में एक बंदा है, 1 क्लास 7 महीने स्कूल को गया, 13 साल लोकल ऑटो का ड्राइवर था, आज वेस्टीज में ज्वाइन होकर BMW घुमा रहा। मेरे पास एक दोस्त बैठा था मेरा, नूर बोल के, जिगरी फ्रेंड, क्लोज बचपन का। उन्हें मेरे को जोर से चुमट के बोल रहा और कुछ मखमल की टोपी दलाना बाकी है क्या, मैच खेलेंगे जाके ग्राउंड में बोल। कहीं को मालूम? मैं उसको बोला कहीं कुछ ही बोल के बोल रहा ऑटो का ड्राइवर BMW घुमाता बोले तो हम बीबीएम एमबीए गधे चराने पड़ रहे। उन्होंने बोलते गए तुम्हें सुनते कहते चलो जी चुके जाएंगे। लास्ट में जब उठ के जा रहे थे तो आगे वाला 4 क्लास फेल था, वो भी उर्दू। अब उन्हें हमारे बोल रहा कि तुम लाखपति बन सकते, करोड़पति बन सकते, और फाइनली उन्होंने हमारे अपने बने। इसलिए अगर वही को देखे तो उन्हें याद है। तो वेस्टीज में ऐसे तैसे करके 15 दिन के बाद ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के 3 महीने तक मैं काम नहीं करा क्योंकि मेरे को कॉलेज, घर, ट्यूशन छोड़ के कुछ भी नहीं मालूम। 4th मंथ जैसा यहाँ पे आप आके बैठ के देख रहे, ऐसे मेरे को फोर्सली लेके जाके एक मीटिंग में बिठाए। हॉस्पेट एक प्लेस है, हॉस्पेट कर्नाटका में, वहाँ बिठाए मीटिंग के अंदर। वहाँ पे एक लीडर है बेंगलुरु से, उनके बातों को सुन के मेरे को भी इंस्पिरेशन मिला कि हाँ जब इन्हों कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। एज ए पार्ट टाइम मैं वेस्टीज स्टार्ट करा। कॉलेज पढ़ते पढ़ते 3-4 घंटे की कॉलेज थी, बचे सो टाइम में जाके लोगों को बताता था। राइट। अब वो जो लीडर आ तो बोल रहे थे मेरा चेक 1,20,000 1,30,000, उनको मैं जाके पूछा सर मैं भी करना चाह रहा हूँ, क्या करना? उन्होंने बोले देखो रिलेटिव्स है क्या, फ्रेंड्स है क्या, कोलीग्स है क्या, नाइबर्स है क्या? मैं बोले जो है, करना क्या? उन्होंने बोले जाके इसके बारे में बता। मैं जाके मेरे दोस्तों को बोला, किसको बोला मालूम? जान दे तुम बोलते थे मेरे वास्ते, कभी ने आधार कार्ड भी नहीं लिए। इसलिए जब मेरा एक इंटरव्यू चला दिल्ली में VYP के वास्ते, वेस्टीज यंग फ्रीलांस के वास्ते, दीपक सूद सर पूछे शब्बीर यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं बोला परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये बिजनेस में आपको परिचित लोग धोखा देते, जो अपने रहते ना, इन्हों सिर्फ दावतों में काम आते। समझ में आ रहा? खा के नमक कम है मसाला कम है बोलने के लिए खानदान बनाया ऊपर वाला। समझ में आ रहा ना? साथ लेके करोड़पति बनाने के लिए मार्केट बनाया ऊपर वाला। याद रखो, मार्केट में मिलते आपको करोड़पति बनाने वाले, घर में कोई भी नहीं मिलता। राइट। आज मेरी टीम में 5,03,000 लोग हैं, खानदान का एक भी नहीं है, खानदान का एक भी नहीं है। और हमारा इतना बड़ा खानदान है, गंगावती बोल के एक तालुक है कर्नाटका में, आधा गंगावती हमारा। परदादा कितने पावरफुल होंगे सोचो। समझ में आ रहा? इतना बड़ा खानदान, 5 लाख लोगों का नेटवर्क, एक बेटा नहीं, पोता नहीं, पड़पोता भी नहीं है मेरे पास। और एक और चीज भी बोलता हूं सुनो, इतने बड़े खानदान का पहला करोड़पति मैं। समझ में आ रहा? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कॉपीड स्टेटमेंट बता रहा हूं। अगर आप गरीब खानदान में पैदा हुए मेरे जैसा तो आपकी गलती नहीं है ये, मगर एक अमीर खानदान आपसे स्टार्ट होना, ये बात याद रखो। क्या बात है? गरीब खानदान में पैदा हो गए मगर अमीर खानदान यहाँ से शुरू होंगे। राइट। हमारे वालिद साहब तक गरीब खानदान था। मैं सोचा अगर मैं भी इनके जैसा करूं तो मैं अमीर नहीं बन सकता। रिसेंटली मेरा बेटा है 3-3.5 महीने का शायद, तो हम मर्सिडीज में जा रहे थे, मैं हमारी फैमिली। मेरे बेटे को मैं गोद में पकड़ लेके ऐसा पार्क करा था गाड़ी, मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग के ऊपर उसका हाथ रख के फोटो ले रहा था। और उनके अम्मी बाजू बैठे थे, मैं उनको बोला, इससे ये बच्चे को बोल रहा था मैं, क्या मालूम
कुछ लोग अपने पैरों पे खड़े होकर करोड़पति बनते, क्या बात। कुछ लोग अपने पैरों पे खड़े होकर करोड़पति बनते और कुछ लोग करोड़पति बन के पैदा होते। अगर आपके बच्चों को करोड़पति बनाना है तो आपको करोड़पति बनना है, खानदान को छोड़ो, यहाँ से करोड़पति खानदान पैदा करो। जबरदस्त। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब मैं गया, मेरे दोस्तों को बोला, कोई भी नहीं माने। हमारे तैयबा चाचा को बोला, कोई भी नहीं माने। वालिदैन को बोला, हमारे वालिद साहब बोले साबुन ना पेशना बेचना है, घर छोड़ के जा। अब हमारे जो अड़ोस पड़ोस सड़ोस जितने भी रहते ना आजू बाजू, सबको बोला। अब ये सड़ोस कौन पूछते, घर में बिरयानी पके तो आपके घर को नहीं देके बेचते, देखो इनो सड़ोस है। घर में अच्छा अच्छा पकते रहता हूँ, घर को देके नहीं बेचते रहते, इनो पड़ोस को भी फायदा नहीं है, सड़ोस है इनो। तो सबको बोला, कोई भी नहीं माना। मैं सीधा हमारे सीनियर के पास गया, आप जिन जिन को बोलो बोले, सबको बोला, कोई भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोले गाँव छोड़। मैं बोला हाँ, 19 साल का बच्चा मैं, माँ बाप के बलबूते पे पल रहा हूँ, गाँव छोड़े तो कहाँ जाऊँ भाई, क्या क्या बोल रहा तू बेंगलुरु से आको। तो उन्होंने बोले नहीं शबीर, गाँव छोड़ मतलब तू जिस गांव में रहता वो गांव छोड़ के एक सिटी में जा और वहां जाके मीटिंग कर, वहां जाके लोगों को बोल। तो हमारे गांव से मैं 60 किलोमीटर दूर एक सिटी को आता था जिसका नाम बल्लारी, और जहां आप रहते बल्लारी में OLX में लोग क्या करते, कुछ आइडिया है आपको? OLX में क्या करते, जरा जोर से बोलो ना, जरा और जोर से बोलो ना। जिन जिन का मुंह है जरा बोल सकते ना, क्या करते, सामान बेचते ना। मैं वहाँ सामान नहीं बेचता था, लोगों को खरीदता था। मैं OLX में डालता था, those who want to become millionaire within a short period of time, please contact me on this number। और फोन करते थे, मेरे पास लोग नहीं थे, इतना बड़ा खानदान, काम करना धाम का, और लोगों को बोलता था, कोई मानते नहीं थे। तो OLX में डाला तो OLX से फोन आते थे, बल्लारी को जाता था, 10-10, 11-11 लोगों को बिठा के मीटिंग करता था एक पार्क में। आज भी वो पार्क है डॉक्टर राजकुमार पार्क, बल्लारी का दलिंदर पार्क। एक जना भी ज्वाइन नहीं हुआ। 10-10, 11-11 इंसानों को बिठा के वेस्टीज के बारे में बोलता था। पहले इसमें दुबला था ऐसा, ये 2 कल्ले अंदर पप्पी निकले थे, पप्पी ऐसा। उसके ऊपर फ्लैक्स ऑयल थर्मोकोल में डाल डाल के, बच्ची से फ्लैक्स ऑयल खा खा के हड्डियां पहन के अभी वो बुकनी हो गए थे, मगर एक भी नहीं आ रहा था। फ्लैक्स ऑयल के ऊपर फ्लैक्स ऑयल जा रहा है यहाँ। तो 10 से 11 बार 300-300 रुपए का पेट्रोल डला के मैं बल्लारी को आता था गाड़ी में। 10-10, 12-12 लोगों को प्लान पता था। 110 से 120 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया। एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर, 35 रुपए था जब अशूर सो, 35 रुपए का साबुन भी कोई भी नहीं खरीदा मेरे पास। आंखों में आंसू थे, उम्र 19 या 19.5 थी। वापस आ रहा था हमारे गांव, कमलापुर बोल के गांव है, वहां जा रहा था मैं। बीच में आंखों में आंसू आ रहे थे, गेट डाला था, साइड पे गई, बाइक साइड लगा के रो रहा था और एक डिसीजन लिया, क्या आज के बाद नो वेस्टीज। आपको कोई अपलाइन कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, किसकी गुड नाइट करता हूँ, छेलो बोलता, कहाँ से लो, कब्रस्तान को जाऊँ। 120 जने को बोला, एक नहीं आया, अब 6 मैं कहाँ से लो मेरे भाई, फोन करे तो 6 लाओगे। तो आप बताए ना जमाल भाई इतना प्यारा, बैठे बैठे हजर के भाई के पीछे 6 आ गए। मैं कुत्ते से बदतर काम कर रहा था, एक नहीं आ रहा था, 6 बहुत दूर की बात। सर आप मानो या ना मानो, वापस आते वक्त मैं वेस्टीज को रिजाइन नहीं, छोड़ ही देना। रिजाइन करने कौन सा लेवल अचीव करा था बोल के रिजाइन एक्सेप्ट करता था सर, रिजाइन नहीं, छोड़ ही देना बोल के सोचा। वापस आते जब अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी, मैं किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो बायोग्राफी उनकी पढ़ा था, तो 2 स्टेटमेंट्स उनके थे, क्या, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो मेरे को मोटिवेट करा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन बोलते हो। क्या अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना जरूरी है, राइट। मैं उस दिन समझा, शब्बीर 19 साल की उम्र के अंदर रब इतना तो एक जला रहा, तो एक दिन आता तो पूरे हिंदुस्तान में चमकता। आप हिंदुस्तान नहीं, सऊदी में जाओ, दुबई में जाओ, ओमान में जाओ, बहरीन में जाओ, वेस्टीज की जहां जहां ऑफिस है वहां जाके सिर्फ अब्दुल शब्बीर नाम ले लो, लोग आपको इज्जत देके भेजते हैं, साइन करा उस वक्त चलने का। और कई लोगों को बताता था, मेरा 171वां प्लान पहला ज्वाइनिंग था, 170 लोग मेरे को नो बोले, और 19 साल की उम्र, चिचोरापना रहता उस टाइम पे।
अगर मैं चाहता, हमारे वालिद साहब करोड़पति थे एक जमाने में, उस वक्त अगर मैं चाहता तो मेरे को जरूरत नहीं थी, छोड़ भी सकता था, मगर मैं सोचा नहीं, आज जलूं तो कल चमकूं। एक जना नहीं आया तो उसका बावा रहता। एक बार याद रख लो, एक फॉर्मूला बता के जा रहा हूं आपको, जाता नहीं फिर आता हूं, मगर फार्मूला याद रख लो। मेरे को हैदराबाद से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं बार बार हैदराबाद आता हूं, बेंगलुरु नहीं जाता, मैं जा रहा हूं। आपकी टीम में किसी का आना, गौर से सुना ये बात, आपकी टीम में किसी का आना, आपकी टीम में किसी का आकर चले जाना, या आपकी टीम से किसी को निकालना, या फिर आपकी टीम से निकाल के वापस आपकी टीम को भेजना, ये आपके या वाली सर के हाथ में नहीं है, मेरे रब के हाथ में है। ये याद रखना। समझ में आ रहा? अगर मेरी टीम से कोई गया तो मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ कि उन्हें मेरे लिए लायक नहीं था, इसलिए मेरा रब मेरे को उससे निकाल के फेंका। समझ में आ रहा? अगर कोई मेरी टीम के अंदर आया तो मैं समझता हूँ कि मेरी औकात ही नहीं उसको मेरी टीम में लाने की, मेरा रब मेरे वास्ते उसके लिए भेजा, उसको भेजा। अगर ये आपका ईमान रहा, 5 लाख की टीम तो थूक बोल के थूक के बना लेते आप। समझ में आ रहा? सर हमें कोई रेडीमेड टीम मिले सो नहीं है, और दूसरी बात हम कोई रेडीमेड नेटवर्कर भी नहीं है। हम नादान कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे, क्लासरूम से वेस्टेज में कूदा में। समझ में आ रहा? ना जॉब का एक्सपीरियंस, ना नेटवर्क का एक्सपीरियंस, ना लोगों को बात करने का तजुर्बा, ना जिंदगी जीने का तजुर्बा। जीरो से बाहर आके रोज 40 1-to-1 करता था, मुंह में थूक खाली हो जाता था, मगर मीटिंग करता था सिर्फ डिकाशन पी के। 10 रुपए का एग राइस खाता था, 10 रुपए का एग राइस। खाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे, घर में पैसे रहते थे मगर देते नहीं थे। चप्पल अगर पहन के बाहर जाता, अगर इसको चप्पल दे दिए, ये चप्पल पहन के स्लीपर्स बाहर जाता बोल के, हमारे अम्मी चप्पला छुपा के रखते थे, नहीं जाना बाहर बोल के, बिना चप्पल के जाता था मैं। नहीं, आज इनको मेरा पावर नहीं मालूम है, कल एक दिन आता मेरा बेटा जो करा वो सही करा बोल के मालूम होता। और आज मैं फैन के सामने ठहर के बात कर रहा हूँ, उन्होंने एसी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत मुसीबतों के साथ हम यहाँ तक पहुंचे सर। कई लोग बोलते हैं इतना बच्चा इतना कमाता, इतना बच्चा इतना कमाने के पीछे इतना बच्चा कितने मेहनत करा वो भी देखना। समझ में आ रहा ना? और जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे, एप्लीकेशन फिलअप करके, आधार कार्ड देके, अप्लाई को सरेंडर होके 2 साल के बाद मेरा 1 लाख कहाँ है बोले तो गौतम वाली हमारे ससुर जी नहीं है। 1 लाख रुपए बैठे बिठाए आपको देने के लिए, मेहनत करना, ये सीरियल देखना छोड़ना, साथ निभाना साथिया, नायरा कार्तिक झगड़ी है क्या मिली है, समझ में आ रहा? वो सैटरडे संडे गाने का आता, क्या नाचने का आता, डांस इंडिया, ये सब छोड़ना। हाँ क्या क्या आ रही कि मैं 7 साल हो गया टीवी देखना छोड़ के। कहीं को मालूम, टीवी वो चीज दिखाती जो उसको चाहता, जो उन्हें चाहती, मगर मैं कुछ देखना वो है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब वो दिखाता जो मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा ना? हमारे एक सीनियर थे, अब उन्होंने नहीं है, दुनिया में है, कहीं और है। उन्होंने एक चीज बोलते थे, रोज 4 सीरियल्स 2 घंटे आते ना साहब? हैदराबाद में आते? yes. जरा जोर से बोलो, आते बोलो। yes. कौन कौन नहीं देखते हाथ उठाओ। अच्छा, जो हाथ नहीं उठे ना देखते, राइट। ये जो 4 सीरियल्स देखने का 2 घंटे जो आप निकालते ना, ये 2 घंटे निकाल दो और वो 2 घंटे सीरियल्स के बजाय वेस्टीज को दे दो। 2 साल के बाद आपकी जिंदगी सीरियल नहीं रियल हो जाती। अगर आप 2 घंटे वहां निकल के यहाँ दे दिए, आपका सीरियल दुनिया देखती, जैसा कई लोगों को आके यहाँ पे देख रहे थे लोग, राइट। तो सिंपल सी चीज, 2 घंटे रोज के निकालो, बल्कि हमारे सीनियर सिखा के दिए, वैसेज करते गया। 3 महीने के बाद एक बंदा ज्वाइन हुआ मेरे पास, एक बंदा। 170 1-to-1 के बाद 171वां 1-to-1 मेरा पहला ज्वाइनिंग था। ज्वाइन कराया और उन्हें भी ज्वाइन करके क्या करा मालूम? ज्वाइन करा सिर्फ, क्या करा? ज्वाइन करा सिर्फ। आज तक कहाँ है ना गवर्नमेंट को मालूम है ना मेरे को मालूम है, सिर्फ उनके फैमिली को मालूम है। और 4था महीना 2 लोगों को ज्वाइन करा, उन्होंने भी ज्वाइन करे सिर्फ। ऐसे कई लोग ज्वाइन करके छोड़ के गए, फिर भी नहीं हिम्मत आ रहा। ये हैदराबाद के अंदर जब मैं 3 साढ़े 3 साल पहले आके वर्क स्टार्ट करा,
हर रोज 40-40, 50-50 वन टू वंस करता था। 40-40, 50 वन टू वन, समझते हैं वन टू वन? एक बंदे को बैठ के एक बंदा बताना, 40-40, 50-50 वन टू वंस। और आज भी मैं महीने के 20 से 25 दिन काम करता हूँ, 20 से 25 दिन। क्यों? क्योंकि 12 लाख से पेट नहीं भर रहा, पेट जर्रा खाली है। जून का महीना में टारगेट लो, जून 2022, जून या जुलाई 25 लाख रुपए का चेक उठा तो मेरा 100%। क्यों बोल रहा हूँ मालूम? देखो एक चीज कौन की बोल रहे थे स्टेज पे, अजहर भाई शायद, गोल के बारे में। हम ये जो गोल के बारे में ना बोल रहे थे ना, मैं लास्ट 2 पॉइंट बोल के अपनी बात को खत्म कर दूं। ये गोल की जो चीज है ना, हम इसको बहुत लाइटली ले लेते, बहुत लाइटली लेते इसको। मैं भी लाइटली लेता था गोल को। मगर जब लॉकडाउन हुआ 2019 में, एक हादसा हुआ कर्नाटका में, इवन आंध्रा कर्नाटका जो आपके तेलंगाना में भी हुआ। कुछ अपने सीनियर्स जो है अपनी खुद की कंपनी बना के चले गए लोग, और हमारी जिंदगी डूबते क्या उड़ते नहीं मालूम था। और हमारे घर में कमाने वाला मैं अकेला, पूरी फैमिली चलना। अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज देयर इज नो अदर सोर्स, कोई सोर्स नहीं था, ना घर था, ना प्रॉपर्टीज थे, ना कोई और दूसरा बिजनेस था हमारा। सिर्फ वेस्टीज और रेंटेड हाउस में था मैं। 4 लाख रुपए का चेक था, 4 लाख रुपए का चेक। जब इन्होंने कंपनी खोले तब मेरा चेक 4 लाख से 1.5 लाख रुपए को आया। उस वक्त मैं हैदराबाद में था। हमारे लीडर्स को मालूम है, मेरे आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझा गया था। सुसाइड कर लूं क्या बोल के सोच रहा था दिल में। क्यों? क्योंकि फैमिली के अंदर कोई भी काम करने वाला नहीं, मैं अकेला काम करना। क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाते वक्त करनूल में एक ढाबा है, वो ढाबा में लेमन टी पी के कार में बैठ के दीपक सूद सर को फोन करा, और उन्होंने फोन उठा के बोल रहे हेलो हेलो हेलो। मैं सिर्फ रोते जा रहा हूँ। और बोल रहे बेटा वी आर विथ यू, आई एम विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी, तू बस हमारे साथ रह जा, तू बस हमारे साथ रह जा। मैं बोला यू आर विथ मी, सो मैं तक बोल रहा था सर यू आर विथ मी, सो आप मेरे साथ है, मगर मैं क्या करूं आपको लेके, मेरा घर तो नहीं चलता, मेरे को पैसे होना। इतनी खतरनाक वक्त से मैं उस टाइम पे गुजरा, और मैं सिर्फ उस रब पे भरोसा था। मेरे को गौतम बाली सर का मेरे को फोन आया। गौतम बाली सर बोले बेटा हाउ आर यू? मैं बोला सर आई एम नॉट गुड। तो बोले आई एम विथ यू। मैं बोला सर माय लॉर्ड इज विथ मी, अलमाइटी इज विथ मी। उन्होंने बोले क्या तू हमारे साथ है? मैं बोला चाहे टीम रहे या वो 1.5 लाख रुपए 1.5 रुपया भी बन जाए, आई एम विथ वेस्टीज। इतना बोला, दूसरा कुछ नहीं बोला, दूसरा कुछ नहीं बोला। और रास्ते बनते गए, लोग आते गए, मेहनत करते गया। उस वक्त मेरे को समझ में आ गया नहीं, मैं डरा क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तालाब को तैयार करा था। तालाब समझते? तालाब समझते ना? तो जरा बात करो ना जी। सिर्फ मैं तालाब बनाया था, और कुछ लोग आके मेरा तालाब का पानी लेके जा रहे, तो मेरा तालाब खाली हो जा रहा। इसलिए मेरे को डर था मेरी जिंदगी को लेके। जब ये हादसा मेरे साथ गुजरा, उस वक्त अगर मेरे प्लेस में दूसरे कोई लोग रहते जो एक शादी से जिंदगी नहीं चलती इनकी, समझ रहे ना? इनको हर हफ्ते दूसरी बीवी होना, समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? आज यहाँ तो कभी वहां मतलब कहाँ? समझ में आ रहा ना? दो जोड़ो मिलेंगे 2 करोड़। आज तक 2 जोड़ के कौन तो 1 करोड़ लिया? नो। जो 25 साल गुजारा 2 में, उन्हें हमारे पास आके काम कर रहा आप 6 में। किसको बोल रहा हूँ आप समझ सकते? समझ में आ रहा ना? जो 25 साल या 15 साल काम करके 2 में कुछ नहीं हो सका, उनको समझ में आ गया नहीं 2 में कुछ नहीं होता, जो भी होता 6 में होता। समझ में आ रहा? आप 6 में आके वहां जो 25 साल में नहीं हो सका, यहाँ 13 महीनों में करके दिखाए उन्होंने। समझ में आ रहा? तो इनको मैं बोल रहा हूँ, इनको और सबको मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं उस वक्त समझा नहीं, अब मैं तालाब नहीं बनाता, अब मैं समुंदर बनाता। चाहे कोई भी आए पानी लेके जाए, मेरे को फर्क पड़ता नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उनके गांव में भी बारिश आने के लिए पानी आसमानों में मेरे से उठाया जाता। पॉइंट समझ रहे आप? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जो मेरा पानी लेके जाते
उनके गांव में भी बारिश आने के लिए वो बारिश का पानी आसमानों से मेरे समुद्र से उठाया जाता। ऐसा समुद्र अगर मैं बनाया तो किसी की मजाल नहीं कि मेरी टीम को हाथ लगा सके। ये मैं काम करता गया लगातार। एक बात मैं आपको बोलता हूं, सुनो, एक पे फोकस करो, जिंदगी अच्छी होती। कितने पे? एक पे। अगर 2 पे फोकस करे, 3 पे फोकस करे, जिंदगी क्या होती? फोकस करने के बाद जान लो आप। समझ में आ रहा? तो एक पे मैं फोकस करता गया। बहुत मुसीबतों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, ये अब जमाल भाई बोल रहे थे एक बात, क्या ये बिजनेस सिंपल है मगर इजी नहीं, इजी हो ही नहीं सकता है बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर होना काम करने के लिए। क्या मीटर? ये मीटर नहीं, ये मीटर से कुछ नहीं होता, ये मीटर होना। ये मीटर का मतलब क्या? लोग आपका दिल दुखाते कंट्रोल करने का मीटर। आपके लोग आपको बोलते नहीं करता या नहीं करती, संभाल लेने का मीटर। कई लोग हैं जो आपके पास चाय का पत्ता भी नहीं खरीदते, काम करना तो दूर, आपके खुद के लोग आपसे चाय की पत्ती नहीं खरीदते, साबुन नहीं खरीदते। अब वो चीज को लेके आप जलना नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बोला, खानदान इसलिए बना ताकि आप फ्लाइट में बैठे तो आगे टाटा कर दे। टाटा करने के लिए खानदान बना। समझ में आ रहा? मेहनत करना बहुत जरूरी है। आज भी हम 20-25 दिन क्यों काम कर रहे? क्योंकि हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग आए उन्होंने मैनेजमेंट को देख के नहीं, हमारी सूरत देख के आए। समझ में आ रहा ना? उन्होंने मैनेजमेंट को देखे नहीं, अभी जब दिल्ली में रहता मैनेजमेंट, मगर हमारी सूरत देख के आए। उन लोगों की जिंदगी के लिए कुछ हम कर सकें, तब जाके हमारी जिंदगी में कुछ उजाला आता। जैसा जमाल भाई बता रहे थे कि अगर इनो मेहनत करे तो इनो लीडर बनते, बोल रहे थे ना। तो ये काम हमें भी करते गए, आप भी करिए। 381 रुपए से मेरा चेक बनते गया। डेवलप होते 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 12,37,000 रुपये मेरा हाईएस्ट चेक था। मैं आपको एक और चीज बता दूं, सुनो। लास्ट मंथ, ये जनवरी का जो महीना गया, फरवरी 10 तारीख को जो इनकम आया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। मैं सिर्फ 6 दिन काम करा जनवरी में। कितने दिन? सिर्फ 6 दिन। हम बूट कैंप बोल के करते हैं। 3 दिन बूट कैंप करा, 3 दिन कहीं और मीटिंग करा होता है। 24 दिन या 25 दिन मैं घर में था, कहीं और गया नहीं। 25 दिन घर में था, तब भी मेरा इस महीने के 10 तारीख को चेक 10,24,000 रुपए आया। आप जरा सोचो, 24 दिन 25 दिन काम नहीं भी करे तब भी आपके घर को 10 लाख रुपए आ रहे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम इस इंडस्ट्री में है, टाइम फ्रीडम इस इंडस्ट्री में है। यस और नो? यस सर, मजाक नहीं है 10 लाख रुपए, मजाक नहीं है 10 लाख रुपए। 10,000 कमाने के लिए मार्केट में क्या क्या करते बच्चे, क्या क्या करते लोग। जो 25 दिन घर में था, हमारे वालदा पूछ रहे कितना आया बेटे, बोलिए आपको कुछ याद रहे तो रहे, नहीं तो नहीं। 10 तारीख अच्छा याद रहता बोला ये 2 लोगों को बहुत याद रहता 10 तारीख। एक बेगम, एक अम्मा। हमारे से पहले उन्होंने जागते रहते रात के 12 बजे। कहीं को मालूम 12 बजे आता स्टेटमेंट, आया क्या रे, आया क्या रे, आया क्या जी, आया क्या जी। कहीं को मस्जिद को, दरगाह को, मंदिर को देने से पहले ये मंदिर को देना पहले। समझ में आ रहा ना? इसलिए क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम इस बिजनेस के अंदर है बोल के मेरे को लास्ट मंथ मालूम हुआ। क्या भाई 25 दिन काम नहीं करा बंदा, 10,24,000 रुपये। मजा कहाँ है आप, मजा कहाँ है? मैं और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। लास्ट जब हम ये मीटिंग करें तो शाहीन मैडम जो है एक बहुत इंस्पिरेशनल बात बोले। उनकी टेस्टिमनी सुनने के वास्ते मैं मोबाइल निकाला, मैडम खत्म कर दिए। रिकॉर्डिंग करके हमारे तरह कर्नाटका में नाटक बहुत चल रहे, सुनाता था जाके, देखो रे देखो बोल के। एक बात उन्होंने बोले, क्या मालूम, मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं और एक बच्चा कहाँ की है बोल के बोले, इस उम्र के अंदर मेरे ख्याल 64 मैडम 62 ईयर्स ऑफ एज के अंदर 1.5 लाख रुपए के 1,51,000 रुपए। मैं आपको बताऊं, सीएम का भी नहीं रहता इतना चेक। सच में बोलूं, सीएम का भी नहीं है इतनी सैलरी। एक रिटायर्ड पर्सन ले रहे, वो भी लेडी वुमेन। उस दिन मैं तो समझ में आ गया, नहीं नहीं, इसके अंदर बहुत टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। मेरे को कई लोग आके बोलते सर वो बिजनेस खोलेंगे, ये बिजनेस खोलेंगे। नो, तो बिजनेस खोलेंगे बाद में। अगर रियल बिजनेस खोलना है तो एक लाइन एक्स्ट्रा डाल लो, एक बिजनेस शुरू हो गया। दूसरी लाइन नहीं डाल लो, दूसरा बिजनेस शुरू हो गया।
50 सोर्स ऑफ इनकम बनाना, 50 महीना डाल लो। अगर आप यहां गए तीसरा बिजनेस खोलो तो मैं तो समझ में आ रहा, दो बिजनेस हम, अगर एक की टूटी टांग घर टूटा, समझ में आ रहा ना, तो वही तो बोल रहा हूं, अपने 6 बिजनेस हैं, अगर एक भी टूट गया तो 5 से घर चलता अपना। खैर वो कभी और हम बात करेंगे, ज्यादा बात करने का रखो। तो सोचो आप 25 दिन काम नहीं करा तो भी 10.5 लाख रुपए का चेक इसलिए आया क्योंकि मैं समुद्र बनाया। ये बिजनेस के अंदर कुछ लोग सिर्फ वो बेचे ये बेचे, रिटेल के ऊपर काम करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आपको राजा बनना है, राजा किंग, यस यस यस, आपको क्वीन बनना है, क्वीन, जिसको किंग और क्वीन बनना, जोर से हाथ उठाओ। यस, जो हाथ नहीं उठा रहे भगवान उनका हाथ तोड़े। जिसको किंग और क्वीन बनना है हाथ ऊपर करो, बोला राइट। छोटा क्वीन बनना है, छोटा किंग बनना है, या बड़ा किंग और क्वीन बनना है? बड़ा। जोर से बोलो, कितना? जोर से और जोर से, कितना? अगर आपको बड़ा किंग या क्वीन बनना है तो आपका साम्राज्य भी बड़ा होना। यस, छोटा साम्राज्य रख लेके आप बड़ा किंग नहीं बन सकते, यस और नो? अगर बड़ा किंग बनना है तो बड़ी टीम बनाना है। जितनी बड़ी टीम उतने बड़े टीम के आप राजा। टीम बनाओ, टीम 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 टीम। हम आज भी एक दिन के 10-10, 15-15 1-to-1s करते हैं, इसलिए ताकि ये 5 लाख लोग 10 लाख हो जाए, और 10 लाख लोगों के अंदर जितने लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं उसका ट्रिपल हो जाए। समझ में आ रहा? सर आज मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 11 लाख एवरेज कमा रहा हूँ, इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी टीम के अंदर 100 ऐसे बंदे हैं, 100 या 102 ऐसे बंदे हैं जो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं। सोचो 100 लोग 1 लाख रुपए कमाना मजाक है? कितनी स्ट्रॉन्ग टीम होंगी ये। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि उनमें मेरी कुछ भी मेहनत नहीं है, उन लोगों की मेहनत है। समझ में आ रहा? खालिद भैया के बोल के इसमें शब्बीर सर की मेहनत है, नहीं, ये उनकी मेहनत है जो उनको 21,000 रुपए है। समझ में आ रहा? हमारी कुछ भी मेहनत नहीं रहती। हम बीइंग ए मेंटर और ए लीडर, हम जस्ट रास्ता बताते। और 95 लोग ऐसे हैं हमारी टीम के अंदर, 95 लोग जो आज कारों में घूमते, 95 कार है हमारी टीम में, और कई कार छोड़ के हमारे को चले गए, वो छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, अगर वो मिला दिया तो 120-130 हो जाते। मैं आपको ये बात कहीं को बोल रहा हूँ मालूम? ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होता तो किसी 2 या 3 को आती थी। कुछ कंपनी के अंदर 1 या 2 लोग 5 करोड़ कमा लिए गए थे। हैदराबाद में 3 करोड़ की 5 करोड़ कमा लिए गए थे। कितने कमाए? 1 या 2? यस और नो? 1 लाख कमाने वाले कितने दिख रहे देख लो। ये पोटेंशियल है बिजनेस का, समझ में आ रहा? ये बिजनेस का पोटेंशियल है, इसको समझ को काम करो। आप जो भी आपका वेस्ट टाइम वेस्टेज को दे दो। कितना वेस्ट टाइम वेस्टेज को दे दो? 3 साल। कितने साल? 3 साल। बोलो ना जी, 3 साल। पहले साल सीखेंगे, यस, दूसरे साल सिखाएंगे, यस, तीसरे साल कमाएंगे, चौथे साल से उड़ाएंगे। ओके, यस। सब बोलते एक बार मेरे साथ, पहले साल सीखेंगे, पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल, चौथे साल से उड़ाएंगे। अलमरा में नहीं रखेंगे, रखे तो पूछा जाता उड़ाना, जैसा कमाल भाई उड़ाते परसों श्रीलंका जाके उड़े देखो। समझ में आ रहा? मैं बोल रहा था 15 दिन पहले बोले तो मैं भी आता था ना जी बोल के, राइट? तो जिंदगी के अंदर अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल वेस्टेज को दे दो। ऐसा करते करते 4 प्रॉपर्टीज बनाया सर। हमारे वलीद साहब 45 साल जॉब करे, सॉरी बिजनेस करे, पीछे पलट के देखे तो 100 गज की जमीन नहीं थी। वेस्टेज के अंदर मैं 7 या 8वां साल चल रहा, 65 लाख रुपए का एक घर लिया, उसके बाजू की 25 लाख रुपए की एक प्लॉट लिया, और हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 5-5 लाख रुपए के 2 प्रॉपर्टीज बनाया, और बल्लारी के अंदर 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीद रहा हूँ। और मेरा ड्रीम है हैदराबाद के अंदर 3 या 4 करोड़ रुपए का विला बनाना बोल के। आप लोगों की दुआ है तो बना लेंगे। अब कमाल भी सोच रहे थे सब हैदराबाद आ गए तो हम कहाँ जाना हो गए? नहीं क्या? दिल बड़ा है इनका, दिल नहीं, हनुमंतप्पा का मिल है। चलो आ जाओ, राइट? तो 4 बार फॉरेन ट्रिप जाके आए। एक बार साउथ अफ्रीका गया, एक बार मलेशिया गया, और 2 बार वो थाईलैंड को जाके आया। थाईलैंड में हमारे कमाल भाई भी थे,
तो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मैं गोल के बारे में बोल रहा था, गोल के बारे में बोल के अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अजहर भाई बोले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गौर से सुनो। आप समझो करनूल के हाईवे पे जा रहे हैं, गौर से सुन रहे, Yes. 2 मिनट का वक्त देते मेरे को। Yes. ये जितने भी बातें कर रहे हैं ये एक तरफ, आप जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते हैं? Yes. समझो आप बाइक में 80 और 90 स्पीड में करनूल को जा रहे हैं, करनूल का हाईवे अच्छा है ना, करनूल को जा रहे हैं, राइट साइड में एक एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ जरा बोले तो जल्दी। एक्सीडेंट हुआ बाइक और कार का, एक्सीडेंट हो गया। बाइक में जो 2 लोग थे उन्हें स्पॉट आउट हुए, एक बंदे का भेजा बाहर निकला, एक जने के फेफड़े बाहर निकले, राइट। अब पूरा खून ही खून, गर्मा गर्म हुआ एक्सीडेंट, 5 मिनट हुआ, खून अभी तक घट भी नहीं हुआ, गर्म है पूरा रोड, खून खून। अब आप और आपके दोस्त जा रहे वहां पे, फुल लोग हैं वहां पे, तो बाइक आप साइड को लगे, वहां गए, देखें क्या हुआ बोल के, तो आपके नजर में दिखा एक इंसान का भेजा और एक जने के फेफड़े, खून पूरा, बहुत हालत खराब है। तो जैसे ही आप उसको देखे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप उसको गौर करें, अब वो जो दृश्य है, वो जो नजारा आपके जहन में बैठ गया, यस और नो? Yes. अब आप वहां से आए, गाड़ी में बैठे, अब चलाओ 90 स्पीड, चला सकते हैं? No. क्यों? वो हादसा माइंड में बैठ गया। एक्सीडेंट देखे आपके दिल में डर आ गया, डर, यस और नो? Yes. अब आप चला रहे 60, 15 मिनट बाद वो 70 होता, आधे घंटे के बाद वो 80 होता, 1-2 घंटे के बाद वो फिर 90 को आ जाता। ಯಾವ ಆಟ ಮೊದಲ ಆಟ बोलते कन्नड़ा में इसको, समझ में आ रहा क्यों? 90 से जब आप वो देखे तो 60 को आ गए, 2 घंटे के अंदर फिर 90 को क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि वो जो नजारा था आपके जहन से निकलता गया और आपके अंदर का डर निकलता गया, फिर से आप 90 में आए, राइट। अब मेरी आखिरी बात को गौर करो, अगर वो नजारे का एक फोटो निकाले, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे लगा लिए, अब चलाओ 90, चला सकते? No. सिंपल। जो भी यहाँ स्टेज पे आके बोल रहे थे मेरी कार 1.5 महीने में आती, 2 महीने में आती, 3 महीने में आती, जो भी कार आप खरीदना है स्टेज पे बोले तो नहीं आता, वहाँ बैठ के सोचे तो नहीं आती कार। जो भी कार आपको खरीदना है उसका प्रिंट आउट निकालो, आपके घर के बेडरूम में लगाओ, सुबह उठो उसको देखो, सुबह उठो उसको देखो, सुबह उठो उसको देखो, और एक दिन जाके वो कार आपके घर में आती। समझ में आ रहा? ये गोल का पावर है और मैं करके देखा, मेरे से हुआ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो 3 साल वेस्टीज को दे दो, जिंदगी आपकी बदल जाती। थैंक यू सो वेरी मच। फिर से मैं थैंक यू।